तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों। और इसमें भी हम 4.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो कहता है हमारे पास यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है इज अ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि जो पेन की कॉस्ट है उससे दुगनी जो है वो नोटबुक की कॉस्ट है बच्चों। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो नोटबुक की कॉस्ट है आ गया वो पेन की कॉस्ट से दुगनी है। ठीक है बच्चों, तो कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इस सिचुएशन से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाना है टू रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर पेन 2 रुपए का है तो नोटबुक जो होगी वो 4 रुपए की होगी। इट मीन्स जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है। तो जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आपको एक्स एंड वाई के रूप में उसे लेट कर लेना। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट को और पेन की कॉस्ट को एक्स एंड वाई के रूप में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो विदाउट एक्स एंड वाई माने हुए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों। तो चलिए चलते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एक्स। मान लीजिए पेन की कॉस्ट जो है वो एक्स है। देन उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी वाई, और मान लिया मैंने जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है बच्चों, वाई है। तो यहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाने के लिए हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाकर यहां पर x इक्वल टू वाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, और आप एक बात यह रखिएगा कि मान लीजिए यहां पर ठीक है ये ए कार, ठीक है ए कार है और ये हमारे पास ठीक है आगे सामने बी कार है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे किसकी स्पीड बढ़ानी होगी बच्चों? तो जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड कम है ठीक है हम उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन जो है वो ये कहता है हमारे पास ठीक है कि हमने कर दिया यहां पर x इक्वल टू में y, लेकिन जो यहां पर नोटबुक की जो कॉस्ट है वो तो दुगनी है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैथमेटिकल रूप से LHS इक्वल टू में RHS करना है। तो नोटबुक की कॉस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो ट्वाइस वर्ड यूज हुआ है तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन 2 से मल्टीप्लाई अब हम किस में करेंगे? ठीक है, तो याद रखिए इस बात को, जिसकी जो हमारे पास स्पीड कम है या जिसकी क्वांटिटी कम है हम उसको ठीक है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो दोनों सिचुएशंस क्या हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं। तो इसी प्रकार से x और y जो है हमारे पास ये बराबर नहीं है, क्योंकि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो y है और y पहले से ही हमारे पास क्या है बच्चों, ठीक है 2 टाइम्स है हमारे पास, ठीक है दुगना है। ठीक है, और x से अब मुझे इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा तो जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है हमेशा बच्चों उसमें मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, बात क्वेश्चन करने की नहीं है, क्वेश्चन को समझने की है। तो यहां पर जो 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे वो बच्चों हम करेंगे x में। क्यों x में करेंगे बच्चों? क्योंकि x और y को अगर हमें इक्वल करना है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है उसमें हमें मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक गाड़ी A है और दूसरी गाड़ी B है, और अगर मान लो उन दोनों को मुझे बराबर करना है तो मुझे स्पीड किसकी इंक्रीज करनी होगी बच्चों? ठीक है B की इंक्रीज करनी होगी। मैं मल्टीप्लाई किसमें करूंगा? B में करूंगा। मैं उसकी स्पीड किसकी बढ़ाऊंगा? B की बढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से दोनों में से जो इसकी क्वांटिटी कम होती है हम मल्टीप्लाई हमेशा उसमें करते हैं। तो x की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे कम थी, आगे पेन की जो कॉस्ट थी वो कम थी। अगर मुझे उसको नोटबुक के बराबर लाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई पेन में करना था। तो इस तरीके से हमारी 2x इक्वल टू में y, ये हमारी वो सिचुएशन है जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है हमारी वो ये है। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था बच्चों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।